की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में नतीजे आए, लंबा वक्त बीत चुका है। इंतजार सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि कब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बहुत जल्द यानी कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या डिटेल्स आ रही हैं आपके पास? जी देखिए, बीजेपी ने अपने केंद्रीय जो ऑब्जर्वर है उनकी नाम का तो ऐलान कर दिया है कि विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण जो है ये पर्यवेक्षक नियुक्त कर दी गए हैं। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने भी अपने तमाम जो विधायक है जो जीतकर आए हैं उन्हें मुंबई में कल दोपहर तक तलब होने के लिए कहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि 4 तारीख को बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी, दोपहर के वक्त बैठक होगी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस के नाम का जो है प्रस्ताव रखा जाएगा और उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये लगभग तय माना जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से अभी विधायकों को फोन जाने शुरू हो गया है और बीजेपी विधायकों को कल दोपहर तक मुंबई में तलब करने के लिए हाजिर रहने के लिए कहा गया है। ये फिलहाल जानकारी है। 5 तारीख को जो है 5 बजे शपथ ग्रहण होना है। रही बात सिर्फ जो अटकी हुई है कि देवेंद्र फडणवीस जो होम डिपार्टमेंट संभाल रहे थे डिप्टी सीएम के रहते हुए, उस होम डिपार्टमेंट को जो है वो एकनाथ शिंदे चाह रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके कारण बातचीत जो है अभी बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से अजित पवार आज दिल्ली जा रहे हैं, वो एक केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। सचिन, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हर विषय पर बात करते हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री के नाम पर ही बात कर लेते हैं। बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में हमारे सोर्सेस भी ये बता रहे हैं, आप भी यही जानकारी दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम तो तय है, इसमें अब कोई शंका नहीं रह गई। और ये विधायक दल की बैठक होना, पर्यवेक्षकों का आना, अब ये महज औपचारिकता है। तो सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे जो आप कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बात अभी कहीं अटकी हुई है, ये कब तक अटकी रहेगी? देखिए, आज शाम को, आज देर रात में जो है तीनों के बीच में बात होगी। हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो एकनाथ शिंदे अमित शाह से बात करे या फोन पर बात कर ले। लेकिन आज जो है, आज देर रात तक ये डेडलॉक टूट जाएगा। जो हमें सूत्र बता रहा है, जैसे कि पहले नाम चल रहा था कि उनके जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनको डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे। इस चर्चा काफ़ी जोरों पर थी, लेकिन उन्होंने चर्चा को विराम लगा दिया है कि ऐसा नहीं है। फिर चर्चा ये भी, अफवाहें ये भी जारी रही कि ये डेडलॉक बना है तो क्या शपथ ग्रहण की तारीख आगे बढ़ेगी, लेकिन उस पर भी विराम लग गया है। 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, शाम को 5 बजे ही होगा और एकनाथ शिंदे जो है कल दोपहर तक अपना फैसला सुना देंगे। जहां तक मुझे सूत्रों से जो जानकारी है कि तमाम जो शिवसेना के मंत्रियों ने और सीनियर नेताओं ने एकनाथ शिंदे पर इतना दबाव बना है कि उन्हीं को सरकार में रहना चाहिए, सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, डिप्टी सीएम उन्हीं को बनना चाहिए। अब सिर्फ बात यह है कि उनको यूडी मंत्रालय मिलता है, होम डिपार्टमेंट मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, पीडब्ल्यूडी मिलता है, क्या और क्या मिलता है। लेकिन बीजेपी जो है होम डिपार्टमेंट पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे को मना लेंगे। उनके मंत्रियों का भी ये कहना है शिवसेना की, वो भी एकनाथ शिंदे को मना लेंगे। एकनाथ शिंदे सरकार में ही सरकार का हिस्सा रहेंगे, ऐसे वो ऑफ रिकॉर्ड हमें कह रहे हैं। लेकिन इससे तो एक बात साफ है कि महाराष्ट्र में एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम होंगे और एकनाथ शिंदे का भी लगभग डिप्टी सीएम बनना तय है। सिर्फ उनके पास विभाग क्या रहेगा, कितना बड़ा विभाग उनको मिलता है, इसी पर बात अटकी हुई है। जी अजीत पवार भी तो हैं, अजीत पवार को क्या मिलेगा? क्या उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है? जो भी बीजेपी तय कर दे वो उन्हें मंजूर है? देखिए, अजित पवार को डिप्टी सीएम उनका भी बनना तय है। महाराष्ट्र में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रहेगा। ये अजित पवार ने कल ही मीडिया से और परसों भी मीडिया से बात करते हुए पुणे में ये कहा था कि यही फॉर्मूले पर सरकार का गठन होगा। और रही बात अजित पवार आज दिल्ली जाने की, तो अमित शाह ने और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिन मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में स्थान देना है उनके बारे में रिपोर्ट मंगाई है। तो उन विधायकों ने लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, महायुति के तौर पर उन्होंने कितना सहयोग किया, विधानसभा में कितना सहयोग किया, जो मंत्री पहले थे अगर उनको दोबारा मंत्री बनाया जा रहा है तो उनका परफॉर्मेंस कैसा था, कितना फंड उन्होंने केंद्र और राज्य में यूटिलाइज किया, उनका व्यवहार कैसे था। इन तमाम बातों को लेकर, कास्ट और रीजन वाइज इक्वेशन को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट हर पार्टी को देनी है और यही रिपोर्ट देने के लिए अजित पवार जा रहे हैं। उनको सचिन, आप बने रहे हमारे साथ। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय चौक पर इस वक्त वो मौजूद है। ये बताएं देवेंद्र, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? जो यहाँ से पर्यवेक्षक जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट यहाँ से लेकर जा रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देकर भेजा गया है? देवेंद्र फडणवीस तय है?
श्योर हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मुहर लगाया जाएगा। और जैसा कि पिछले दिनों जो बातचीत हुई थी तो उसमें पार्टी की काम करने की जो पद्धति है वो ऐसी रहती है कि एक बार जब चुनाव हो जाता है तो शीर्ष स्तर पर फैसला कर लिया जाता है, उसके बाद प्रदेश के नेतृत्व को बता दिया जाता है, प्रदेश इकाई को बता दिया जाता है, फिर औपचारिक तौर पर विधायकों की बैठक बुलाई जाती है जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक जाते हैं और वहां पर फिर उस नाम को बताया जाता है। और खासतौर पर पहले के केसेस में देखने को मिलता था, कुछ साल पहले की जो खासतौर पर 2014 से पहले की बीजेपी हुआ करती थी उसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव भी हो जाते थे अंतिम क्षणों में। लेकिन अब जो परिपाटी है बीजेपी की, निश्चित तौर पे बहुत सोच समझ के पार्टी कोई फैसला करती है और एक बार जब पार्टी फैसला कर लेती है तो उस पर पूरी तरह से बैक करती है। जैसे मौजूदा केस में देखें तो एकनाथ शिंदे जो सोर्सेस के द्वारा हमें बीजेपी के द्वारा ये बताया गया कि शायद शिंदे की ये कोशिश रही होगी कि 17 वो जा रहे हैं, फिर बीजेपी की तरफ से टॉप लेवल से बहुत मनाने की कोशिश की जाएगी, बीजेपी में खेमे में कोई हड़कंप मचेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बीजेपी के किसी भी लेवल पर मुझे कोई कंसर्न नजर नहीं आया कि एकनाथ शिंदे अगर महाराष्ट्र गए, मुंबई से निकल के वो 17 चले गए, तो ये सीधे सीधे हमें ये बताया जाता था कि ये उनका फैसला है कि उनको क्या करना है। बीजेपी का जो फैसला है वो बीजेपी कर चुकी है और उनको ऑन बोर्ड रख के, जैसे उनको दिल्ली बुलाया गया, बाकायदा टॉप लेवल पे वो सारी बातचीत हुई। इसके बाद अगर कोई पॉलिटिकल बार्गेन करने को लेकर कोई बहुत ज्यादा पोस्टरिंग करे, बीजेपी उस बात को लेकर कंसर्न नहीं थी। हालांकि बीजेपी के नेताओं द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि ऐसी कोई कोशिश भी वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये कोशिश करे भी तो उस पर बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अपने हिसाब से फैसला कर रही है जो कि महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए है। उससे लगभग तय समझ में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। और दूसरी चीज की गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर बीजेपी के मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा, ऐसा पार्टी के नेताओं की सोच है। मीनाक्षी, नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है देवेंद्र, जो आप कह रहे हैं कि अपने आप में ही मैंडेट के नंबर्स ये कहते हैं कि बीजेपी को बहुत ज्यादा किसी के भी आगे नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है। तो उसमें तो कोई दो राय थी ही नहीं कि उन्हें ना एकनाथ शिंदे को कोई बहुत ज्यादा मनाना पड़ेगा और ना वो रूठे हैं, ना मनाया जा रहा है। तो फिर वो अभी तक बात साफ क्यों नहीं हो पा रही है? कौन कौन से मंत्रालय जा रहे हैं वहां? देखिए, नेताओं का ये कहना हो सकता है कि वो रूठे नहीं है, लेकिन हकीकत में यही है कि एकनाथ शिंदे रूठे हुए हैं। शिवसेना को ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जानी चाहिए थी, उनके तरफ से तमाम कोशिशें की गई, बहुत सारे नैरेटिव फैलाए गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकली करेक्ट होके भले ही पार्टी हमें ये बता रही हो कि नहीं ऑल इज वेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बीजेपी हो या फिर शिवसेना हो, लेकिन अगर थोड़ा ठीक से टटोलिए तो अच्छी तरह से बात समझ में आती है कि एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर खफा जरूर है, रूठे जरूर है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और खासतौर पर तब जब उस दौर की बीजेपी है जो कि ऐसे किसी दबाव में झुकती नहीं, तो वहां पर तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसी किसी चीज का। नंबर्स तो आपने बताया ही कि नंबर्स को लेकर कोई समस्या नहीं है, तो उस कंडीशन में बहुत कुछ होना नहीं है। और लगभग तय मानिए कि नगर विकास जैसे शहरी विकास मंत्रालय जिसे कहते हैं कि इस तरह का हैवी वेट, तीनों हैवी वेट जो पोर्टफोलियो है महाराष्ट्र में, एक होम, दूसरा शहरी विकास और तीसरा फाइनेंस, वो एक मुख्यमंत्री के पास रहेगा, दूसरा नगर विकास शिंदे के पास रहेगा और तीसरा फाइनेंस अजीत पवार के पास रहेगा। ये लगभग मोटे तौर पर सहमति है। और इसके नीचे फिर बाकी जो मंत्रालय हैं उनका बंटवारा कर लिया जाएगा। तो गृह मंत्रालय, जो कि माना जाता है कि किसी भी सरकार का एक न्यूक्लियस होता है, वो मुख्यमंत्री खुद ही रखना चाहेंगे, जबकि शिंदे ये कह रहे थे कि डिप्टी सीएम रहते वो फडणवीस के पास था। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ा बैलेंस दिखाई दे रहा है जैसा आप देवेंद्र बता रहे हैं। अब बस इंतजार तो हमें इसी बात का है कि ऐलान कब होता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका भी, सचिन आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, बहुत जल्द वो महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे और नाम का ऐलान भी अगले कुछ घंटों में हो ही जाएगा।